नमस्कार बच्चों, मैं सानू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में, जहां ग्रुप थ्योरी में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, डैट इज़ सब ग्रुप। सब ग्रुप जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर सबसेट क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सबसेट पता होगा, बट मैं छोटा सा डिफाइन कर देता हूँ आखिर सबसेट क्या होता है। तो हमारे पास सबसे पहले एक सेट होता है, डैट इज़ मान लेते हैं हम लोग सेट है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर रियल नंबर्स का सेट है तो इसमें आखिर एलिमेंट्स कैसे आएंगे? इसमें एलिमेंट्स आएंगे √2 टाइप के, 1, 0, -2 एंड समथिंग क्या कहते हैं 3/4, इस टाइप के सारे ही हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं। अगर हम बात करें इसमें सबसेट, तो सबसेट में अगर हम लोग यहाँ से लेकर के एक ऐसा सेट बना लें, अगर इस तरह का हम लोग सेट लेंगे तो ये हमारा Z हम लोग डिफाइन करते हैं। Z क्या है हमें पता है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। Z में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, -∞ से लेकर के 0 फिर इन्फिनिटी तक। यहीं पर 1 है, यहाँ पर है -2 भी है, तो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो हम लोग कहते हैं कि Z जो है इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। बट व्हाट अबाउट सब ग्रुप? ये तो हुआ सबसेट का डेफिनेशन कि एक सेट है, उसका छोटा सा रूप मतलब उसका छोटा सा पार्ट सबसेट कहलाता है। लेकिन सब ग्रुप की भी क्या वैसे ही है कि एक बड़ा सा ग्रुप है, उसका छोटा सा पार्ट सब ग्रुप कहलाएगा? तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। एक बड़ा सा हमारे पास एक ग्रुप होता है, उसका छोटा सा पार्ट सब ग्रुप कहलाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस क्या है उसे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बट पहले हम लोग डिफाइन करते हैं सब ग्रुप क्या होता है। तो सब ग्रुप क्या होता है देखना, लेट G बी ए ग्रुप, G बी ए ग्रुप एंड H बी ए non-empty subset of G सबसेट ऑफ G। ठीक है, H क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। मैथमेटिकल में क्या कैसे लिखेंगे इसको, H जो है वो नॉन एम्प्टी है सबसेट ऑफ G का। देन H is said to be a subgroup if कंडीशन क्या कहती है, कब होगा H सबग्रुप कब होगा G का, जब H itself forms a group H itself forms a group with respect to the binary operation defined on G। अब इस बात को एक बार पढ़ो फिर हम समझाते हैं। होता क्या है, G कोई हमारे पे एक ग्रुप है और H जो है उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। मैथमेटिकल में हम लोग H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G को मैथमेटिक्स में इस तरह लिखते हैं। ये स्टेटमेंट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टेटमेंट है, वही हमारा ये बात है, H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। देन H को कहेंगे कि वो सब ग्रुप होता है, किसका, सब ग्रुप ऑफ G। ये कब होगा, जब H इटसेल्फ एक ग्रुप फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन G। मतलब G में जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर H भी वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज, ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज हम वर्क करवाए थे ना, क्या कहती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, यही 4 प्रॉपर्टीज है। अगर जो H है वो चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग कहेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप होता है G का। क्लियर?
जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, किस किस टाइप के हमारे पास सब ग्रुप होते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज सब ग्रुप ऑफ set of real number with respect to addition. Non-zero set of rational number with respect to multiplication is subgroup of non-zero set of real numbers with respect to multiplication. Non-zero set of rational number is subgroup of non-zero set of complex numbers with respect to multiplication. ये सारे ही हमारे ना सब ग्रुप्स होते हैं, मतलब ये साइड वाला H है, ये सारे ही हमारे H है, और ये सारे जो है ये हमारे G है. H इज अ सब ग्रुप ऑफ G. एक फैक्ट है, मतलब नोट है, नोट करके लिख लो. नोट क्या कहता है हमारे पास, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H is a subgroup of G, then it is written as H G. इस तरह करके हम लोग लिखते हैं अगर H जो है वो G का सब ग्रुप है. ठीक है, हम लोग अब एक काम करेंगे. अच्छा, मुझे एक बात बताना कि अगर हमारे पास ग्रुप है तो हमें सब ग्रुप जानना क्यों ज़रूरी है. अगर दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास इस सेट, ये सेट है, ये भी सेट है, दोनों ही हमारा, ये हमारा ग्रुप है और हम लोग प्रूफ किए कि ये ग्रुप होता है ना. क्लास में हम लोग किए थे ये ग्रुप होता है. तो आखिर हम लोग क्यों जाने ये सब ग्रुप को, क्योंकि अगर हम लोग इसके चारों सारे प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग शो कर देंगे तो हम लोग Z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन का सारा प्रॉपर्टी शो किए थे. तो आखिर क्यों पढ़े कि वाकई में ये सब ग्रुप फॉर्म करता है, क्योंकि हमारे पास सब ग्रुप में दो ऐसे थ्योरम्स है जो हमारा काम आसान करा देते. मतलब हम लोग कितना लंबा लंबा काम करने नहीं आ जाएंगे, पहले क्लोजर दिखाओ, फिर एसोसिएटिव दिखाओ, फिर आइडेंटिटी दिखाओ, फिर इन्वर्स दिखाओ. कौन कर दे इतना काम. हम लोग स्मार्ट काम करते हैं. हम लोग देखिए एक थ्योरम लेते हैं, दैट इज 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. तो इसको आराम से नोट करो, 1-2 बार पढ़ो, फिर हम लोग लेते कि आगे बढ़ते हैं 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट पे. तो देखना 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. ये हमारे पास थ्योरम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है लेट G be a group. G be a group and H is non-empty subset of G. Then H is subgroup of G if condition 1 for all AB belongs to H imply करा दे
ए बी बिलोंग टू एच, जहाँ पर ऑपरेशन चलता है जी का। दूसरा मतलब बाइनरी ऑपरेशन। दूसरा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाई करा दे ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एक बार इस थ्योरम को पढ़ो, क्या कह रहा है थ्योरम। जी कोई ग्रुप है, एच नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, देन एच को कहेंगे कि वो सब ग्रुप होता है जी का अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। जब भी हमारे पास इफ़ का कैसा आता है, इफ़ का केस आने पर हम लोग थ्योरम का दो पार्ट बनाते, पहला फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड। तो पहला हमारे पास फॉरवर्ड पार्ट, इसमें गिवन होता है हमें एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो टू शो करना है, दिखाना हमें ये है कंडीशन 1 एंड 2। कंडीशन 1 एंड 2 को शो करो। कैसे करेंगे देखो, प्रूफ। अब क्योंकि एच जी का सब ग्रुप है, अगर कोई किसी का सब ग्रुप है डेट मीन्स कि वो उट सेल्फ है ग्रुप है। एक यहां पर नोट करके लिखो, एनी सब ग्रुप इज itself ए ग्रुप। हर एक सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है, ठीक है। डेट मीन्स कि एच भी ग्रुप है। अगर एच एक ग्रुप है बाबू, तो मुझे बताना ग्रुप में अगर एच ग्रुप है तो वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना, डेट इज क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। वही काम यहाँ पर देखो, हम लोग क्या लिए, लेट एच इज अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि एच एक सब ग्रुप है। अगर एच ग्रुप है देन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच के लिए इम्प्लाई कर जाएगा ए बी बिलोंग्स टू एच। क्लोजर प्रॉपर्टी करेगी ना। तो ये हमारा कंडीशन 1 सेटिस्फाई हुआ। कंडीशन 1 हमें यही पूछा था ना, क्लियर है। हर ए के बी जो कि एच से बिलोंग कर रहा है इम्प्लाई करेगा ए बी बिलोंग्स टू एच। हर एक जितना भी हम लोग एग्जाम्पल के उसमें किए ना, दो एलिमेंट्स अगर किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट वो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी एच से बिलोंग करेगा। दूसरी बात ये हो गया, फर्स्ट कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई दिखा दिए। दूसरी बात, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच के लिए हमारे पास इम्प्लाई करेगा ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्यों करेगा? क्योंकि एच है ना, एच हमारा ग्रुप है, एच हमारा ग्रुप है और ग्रुप में कहता है कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में भी देखे थे, हर एक ग्रुप में एक एलिमेंट का उसका इनवर्स एग्जिस्ट यूनिक करता है। और ग्रुप में हम लोग जानते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स रहता है। वही कंडीशन आ गया, दैट इज कंडीशन 2। कंडीशन 2 सेटिस्फाइड। ये हमारा अभी आधा हुआ थ्योरम, फॉरवर्ड पार्ट कंप्लीटेड। आराम से लिखो। अब हम लोग देखेंगे बैकवर्ड पार्ट को। इस पॉइंट को लिख लेना, ठीक है। देखो बैकवर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन क्या होता है, हमारे पास गिवन होता है H इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, ठीक है। पहला चीज ये। दूसरा बात, कंडीशन 1 एंड 2 होल्ड्स। पहला बात कि ये हमारे पास H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, और दूसरा चीज़ ये दिया हुआ है कंडीशन 1 और 2 इसमें रहती है, ठीक है।
शो क्या करना पड़ता है, H is subgroup of G। H जो है वो G का सब ग्रुप है। अब हम लोग करेंगे कैसे, बातों को ध्यान से देखना, ठीक है। प्रूफ हम लोग पहले लेंगे कि H नॉन एम्प्टी है सबसेट G का। क्लियर है बात। और कंडीशन 1 और 2 तो होल्ड कर ही रही है। अगर नॉन एम्प्टी है तो फर्स्ट चीज हम लोग ये देखेंगे कि फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू H के लिए इंप्लाई कर जाएगा A B बिलोंग्स टू H, दैट इज कंडीशन 1। कंडीशन 1 हम ये कह रही है और यही हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, है ना। दूसरा बात, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H के लिए इंप्लाई कर रहा है A इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये क्या है, इनवर्स मतलब सेकंड प्रॉपर्टी, कंडीशन 2। ये भी हमारे पास गिवन है और ये क्या दिखा रहा है, हमें इनवर्स दिखा रहा है, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब तीसरा चीज, दो चीज हम लोग दिखा दिए, पहला क्लोजर दूसरा इनवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑल दो एलिमेंट लेंगे, पहला A और A का इनवर्स, A इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर दो एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है तो फ्रॉम कंडीशन 1 उसका प्रोडक्ट भी H से बिलोंग करेगा। मतलब ये इंप्लाई करेगा A इनवर्स बिलोंग्स टू H। और अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो A और A इनवर्स और कुछ नहीं बल्कि आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है H से। दैट मीन्स कि आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड। क्लियर हुआ बात। क्या बोले बाबू, हम लोग ध्यान से आराम से रिलैक्स। फर्स्ट कंडीशन हमें कहती है कि दो एलिमेंट अगर H से बिलोंग कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट, मतलब जो भी ऑपरेशन चल रहा है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, उसका प्रोडक्ट H से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन कह रहा है, यहीं से कर रहा है, हम लोग खुद से कुछ नहीं कह रहे, यहाँ से कह रहा है कि अगर एक एलिमेंट H से बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी H से बिलोंग करेगा। यही हमारा इन्वर्स प्रॉपर्टी है। थर्ड में हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए कि एक एलिमेंट लिए और उसका इन्वर्स ले लिया। आपस में ऑपरेट करने पर क्या हुआ कि दोनों एलिमेंट आपस में ऑपरेट होकर के बन गया आइडेंटिटी। क्योंकि एक एलिमेंट अगर अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है, ऑपरेट होता है, तो वो हमें आइडेंटिटी ही देता है। तो आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर गई। चौथे चीज, क्लोजर हो गया, इन्वर्स हो गया, आइडेंटिटी हो गया, बचा हमारे पास एसोसिएटिव। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू H है। अगर ABC हमारा H से बिलोंग कर रहा है तो ये इंप्लाई करेगा ना, ABC जो है वो G से भी बिलोंग कर रहा है। कैसे इंप्लाई करेगा, अरे नहीं करेगा क्या बोले हम लोग, या छोड़ो, इस तरीका से नहीं लेते, रुको दूसरा तरीका देखो। पहले हम लोग लिए फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू H, तो ये इंप्लाई कर देगा AB बिलोंग्स टू H, है ना। अब ये एक सिंगल एलिमेंट बना ना। अब हम लोग बाद में क्या किए, फॉर ऑल AB C बिलोंग्स टू H, ये इंप्लाई कर देगा AB C बिलोंग्स टू H, है ना। दो एलिमेंट H से बिलोंग करे तो उसका प्रोडक्ट भी H से बिलोंग करेगा। फिर से फॉर ऑल
बी सी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाई कर देगा बी सी बिलोंग्स टू एच। अगेन फॉर ऑल ए और बी सी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाई कर देगा ए बी सी बिलोंग्स टू एच। सही बात है, आराम से चलो। क्या कि हम लोग कैसे हो रहा है ये पहले ये बताओ तो। दो एलिमेंट अगर एच से बिलोंग करे तो उसका प्रोडक्ट भी एच से बिलोंग करेगा। हमारे पास कंडीशन 1 से हमारे ये बातें गिवन है। वैसे अगर एक एलिमेंट ये हो गया दूसरा एलिमेंट हो गया तो उसका प्रोडक्ट भी हमारे पास एच से बिलोंग करेगा। वैसे ही बी सी को भी ले लिया और उसका भी प्रोडक्ट हमारे पास एच से बिलोंग करेगा। ये दोनों हम फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच के लिए ये और ये हमारा बराबर आ गया ना। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच और फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू एच हमारे पास ए बी इंटू सी एच से बिलोंग कर रहा है और ए इंटू बी सी भी एच से बिलोंग कर रहा है। अगर इसको कॉम्प्राइज करके लिखे सरल भाषा में लिखे साधारण से तरीके से तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एच के लिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी और यही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो कि सेटिस्फाई कर गया। हेंस एच इज ए सब ग्रुप। एच जो है हमारा सब ग्रुप ऑफ जी है। और अगर मैथमेटिकल में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया, डेट इज फॉरवर्ड पार्ट और बैकवर्ड पार्ट। फॉरवर्ड पार्ट इससे पहले कराए, ये रहा हमारा बैकवर्ड पार्ट। क्लियर है। हम लोग एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। इतने सारे एग्जांपल दिए थे ना इससे पहले के पहले वाले स्लाइड में, वो सारे एग्जांपल्स में एक ट्राई कर दे, बाकी तुम लोग अपने स्मार्ट हो घर में बनाना। देखो ध्यान से एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमें ये कहता है, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको प्रूफ करो, प्रूफ डेट। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए वो 4 प्रॉपर्टीज दिखाने नहीं जाएंगे, अब हम लोग नहीं करेंगे। ये स्मार्ट आ गया ना तरीका, हमारे पास एक टूल आ गया है खतरनाक कि 2 स्टेप दिखाओ काम खत्म। प्रूफ क्या कहता है, कंडीशन 1, अगर पहले इसको अरेंज करना सीखो। एच सब ग्रुप है ना, एच सबसेट था, नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, जेड भी हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर ये बाबू एच जो है वो ऐसे नहीं, रुक जाओ, एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, और यहीं पर हमारे पास एच जो है वो जेड है ना, जो कि सबसेट है आर का, और ये भी हमारा नॉन एम्प्टी है। सही बात है ना, यही बात, यही चीज़ हमारे पास यहाँ है। अब देखो हम लोग 2 कंडीशंस दिखाते हैं। क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच के लिए ए बी का प्रोडक्ट एच पे बिलोंग कर जाना चाहिए। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, एच की जगह क्या है जेड, इम्प्लाई करना चाहिए ए बी बिलोंग्स टू जेड। एच क्या है यहाँ पर, जेड। तो अब यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लो, लेट ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू जेड, इम्प्लाई कर देगा ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो 4 प्लस -2 बिलोंग्स टू जेड, डेट इज इम्प्लाई करता है 4 प्लस -2 डेट इज 2 बिलोंग्स टू जेड। ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, डेट इज ये कंडीशन होल्ड कर रही है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि हर एक ए के लिए जो कि जेड पे है, इम्प्लाई कर दे कि ए इनवर्स बिलोंग्स टू जेड। तो ये काम हम लोग डिटेल में किए थे जब हम लोग
फर्स्ट लेक्चर किए थे ग्रुप थ्योरी पे, ग्रुप के डेफिनेशन वाला लेक्चर में। या देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर z का हम लोग सेट लिखो, z में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो इन्फिनिटी तक। देन हर एक एलिमेंट के लिए लेट 2 बिलोंग्स टू z के लिए हमारे पास इम्प्लाई कर रहा है 2 का इन्वर्स। 2 का इन्वर्स क्या है, -2 बिलोंग्स टू z। क्लियर है, ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है, डैट इज ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे क्योंकि -2 जो है z से बिलोंग कर रहा है। इनफैक्ट हर एक a जो कि z पर है उसके लिए हमारे पास a इन्वर्स z पर बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि z में हमारे पास ऐसा सेट ही आता है, +2 के लिए -2 +3 के लिए -3 +∞ के लिए -∞, इन्फिनिटी नहीं लेने वैसे, +1000 के लिए -1000, कुछ भी ले लो a। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। हम लोग दिखा दिए 2 स्टेप से कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देन हम लोग ये कहेंगे कि z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ए सब ग्रुप of set of real numbers with respect to addition। क्लियर। अब एक होमवर्क क्वेश्चन तुम लोग करना घर में, मुझे ये प्रूफ करके दिखाना कि सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये एक सब ग्रुप होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। प्रूफ दैट। अब ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड चीज ये दिखाओगे, प्रूफ दैट सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए subgroup of non-zero set of real numbers। ये मुझे करके दिखाना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कि बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है बाबू, मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में। आज हम लोग किए थे 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। हमारे पास एक और थ्योरम होता है, डैट इज़ 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। क्या होता है ना 1 स्टेप में, जैसे अभी हमें 2 स्टेप में दिखाना है, अभी हम लोग 2 स्टेप किए ना, उसमें क्या है कि एक स्टेप दिखाना है उसके बाद खत्म कहानी, सीधा स्वाहा। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर एक स्टेप दिखा दिए कि वो स्टेप होल्ड कर रहा है, तो जो नॉन एम्प्टी सबसेट है सुपर सेट का, वो क्या बोले हम, जो नॉन एम्प्टी सबसेट जी एच होगा ऑफ ग्रुप जी का, तो वो एच जो है ना वो सब ग्रुप बन जाएगा अगर एक स्टेप मतलब एक कंडीशन केवल हम लोग दिखा दे तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जहाँ हम लोग करेंगे 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। और इनफैक्ट हम लोग मेजोरिटी ऑफ टाइम ना, अगर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ये दिखाने के लिए कि अगर ये सब ग्रुप है, और तो हम लोग सीधा 1 स्टेप ही लगाते हैं, 2 स्टेप लगाते ही नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।